हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम वीडियो लेके आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हम अपने लिए ऐसे एसेट क्रिएट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि हमारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखे। ये सब एक्सपेंसेस जो है, वेल्थ जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 1 करोड़ की वेल्थ भी बहुत है और किसी के लिए 10 करोड़ की वेल्थ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि इस गोल को अचीव करने के बाद में जो हमें काम करना पड़े वो हम पैसा कमाने के लिए ना करें, बल्कि हम अपनी खुशी के लिए और अपने इंजॉयमेंट के लिए काम करें, ना कि हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस हैं उसको अर्न करने के लिए करें। आज के टाइम पे हमने देखा है कि लोगों को जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और इतनी इजी भी नहीं रह गई है लाइफ। तो फाइनेंशियल फ्री जब होने के बाद में जो हमारे एसेट हैं जो उनसे हमें रिटर्न आता है, वो हमारे डेली एक्सपेंसेस का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारा जो भी रेंटल है या जो हमारी ईएमआईज़ हैं या जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब हमारे एसेट से फुलफ़िल हों। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए गोल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इसको हम छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको अचीव करके फाइनल जो है हमारा इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो सपोज़ करिए किसी का गोल है कि उसको 15 ईयर्स के बाद में 1 CR की वेल्थ क्रिएट करनी है। तो 1 CR एक साथ क्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन वहीं पे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अचीव करना बहुत ईजी है। सपोज़ करिए फर्स्ट 5 ईयर्स में कोई अपना टारगेट लेता है कि मुझे 20 लाख की वेल्थ क्रिएट करनी है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50 लाख की वेल्थ क्रिएट करनी है और फाइनली आफ्टर 15 ईयर्स 1 CR के गोल पे पहुंचना है। तो इस तरीके से स्टेप में उसको अचीव करके ज़्यादा आसानी से पहुंचा जा सकता है और हमें ये मोटिवेट भी करता है कि हमारा जो बिगर गोल है हम वहाँ तक पहुँचें। उसके बाद जब हमारे एसेट से जो हमारे इनकम है, जब वो हमारी रेगुलर इनकम से या जो हमारी सैलरीड इनकम है उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम हमारे फाइनेंशियली फ्रीडम के जो हमारा फाइनल गोल था वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है हमारी जितनी जल्दी हो उतना जल्दी इसको शुरू करना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितनी यंग एज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत कम होते हैं अर्ली एज में कंपैरेटिवली ओल्डर वन। सपोज अ पर्सन जो कि 25 ईयर्स की एज पे जॉब करनी शुरू करता है, तो वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली अ पर्सन हु इज़ इन द एज ऑफ 40 और 45 ईयर्स। क्योंकि वहाँ पे जाके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली साइज़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर हम एक छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल को हैम्पर नहीं करता और हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो एज इट इज़ चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी के साथ हमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए। जनरली देखा गया है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। सपोज़ अ पर्सन जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट मंथली जो है 5,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू करी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, जब उसकी सैलरी 50,000 थी, लेकिन सैलरी बढ़ के 1 लाख हो गई और इन्वेस्टमेंट अभी भी 5,000 की चल रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमें जो है अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए होता है या अपनी इनकम में इंक्रीमेंट चाहिए होता है हर साल, उसी तरीके से हमें हमारी इन्वेस्टमेंट में भी हर साल इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो वो हमें हमारे गोल तक इजीली और टाइम से पहले पहुंचने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक हमने कंपैरिजन किया रिटर्न का। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गोल्ड में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे तो रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये टेबल है इसमें हमने अमाउंट ली है मंथली 10,000 की SIP। दोनों टेबल जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे बने, एक में 13 ईयर्स का है, एक में 15 ईयर्स है। जो रिटर्न है वो भी अलग अलग है, 12%, 15% और 18% के हिसाब से कैलकुलेशन की है।
तो सपोज़ करिए अगर कोई मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 की करते हैं SIP और 13 ईयर्स के लिए करते हैं और उनको जो रिटर्न मिलती है कंपाउंडेड एनुअल वो 18% होती है। तो जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,60,000, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट फाइनल अमाउंट बनती है वो अप्रॉक्सीमेट आती है 61 लाख के। और इसी के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे टेबल पे, तो यहाँ पे जो मंथली SIP अमाउंट सेम है 10,000 की, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो 15 ईयर्स हो गया। कंपाउंडेड ग्रोथ अगेन 18% है सेम। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ के 18 लाख हो गई है और जो फाइनल अमाउंट है वो बढ़ के 90 लाख हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिटर्न है उसमें अप्रॉक्सीमेट 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है, जबकि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें सिर्फ 2,40,000 का डिफरेंस है। तो सिर्फ 2 साल का टाइम पीरियड बढ़ाने से ही रिटर्न में इतना डिफरेंस आ जाता है। और नेक्स्ट जो ये है, ये हमने एक HDFC का फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड, इसका रेफरेंस लिया है। ये फ़ंड जो है शुरू हुआ था 1 जनवरी 1995 पे। तो उस टाइम से अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें मंथली 10,000 की SIP शुरू करी है टिल 30 जून 2023, तो 30 जून 2023 को जो इसकी वैल्यू है वो आती है अराउंड 13 करोड़ 74 लैक्स, 13 करोड़ 74 लाख के अराउंड, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ 34,20,000 रुपये है। लेकिन इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट है कि कितने लोगों ने इतने लंबे पीरियड तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा है और उसको अभी तक होल्ड किया है। नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट डबल होती है, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, वो 2 लाख जैसे ही पहुंचता है हमारे मन में आता है कि यार इसको लिक्विडेट करते हैं और हम किसी और जगह पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट में कि जो हमारे माइंड के अंदर हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको हमेशा देखना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको होल्ड करें। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है कि कितने लंबे पीरियड के लिए हम हमारी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं और उसको कितना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है और होल्डिंग पीरियड बहुत ज़रूरी है। बहुत बार इमरजेंसी में हमें फ़ंड विड्रॉ भी करना पड़ते हैं, तो हमें वो विड्रॉल भी करना चाहिए जो कि नॉर्मल है, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको री इन्वेस्ट कर दें जितना जल्दी हो सके, सो दैट कि जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो बनाई थी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम पे, और यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही एसेट क्लास का कंपैरिजन किया है जो कि म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें अलग अलग फंड्स में भी कर सकते हैं और अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरी शुभकामनाएं हैं, आपकी वेल्थ क्रिएशन में, और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।